नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं। परसेंट यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत जो है वो अर्थमेटिक का जान लीजिए सबसे बड़ा पोर्शन है, यानी कि इसकी आत्मा है। प्रतिशत अगर आपका अच्छे से तैयार हो गया तो जानिए आपका प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, SI, रेशियो, पार्टनरशिप, यहाँ तक कि कहीं कहीं एवरेज में भी, वर्क एंड टाइम में भी, मतलब परसेंट क्या है कि हर चैप्टर का एक मूलभूत माने बेस मान के चलिए कि प्रतिशत। तो इसीलिए प्रतिशत को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब देखिए, प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब एक और शत का मतलब 100। इसी तरीके से अगर हम लोग इसको इंग्लिश में लिखे परसेंट, तो पर का मतलब होगा एक और सेंट का मतलब सेंचुरी से बना हुआ शब्द है सेंट। तो सेंट का मतलब होता है 100। मतलब किसी एक की जो 100 में से किसी एक को क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू को फाइंड आउट करना या कंपैरिजन करना या उसका दर ज्ञात करना, यही हमारा क्या होता है? परसेंटेज। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अभी हमने लिखा कि 20%, तो 20% को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? 20% का मतलब हम लोग लिखेंगे 20 इंटू में क्या लगाएंगे 1/100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 5, तो वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 1/5। मतलब कि जहां भी परसेंट चिन्ह आपको दिखाई दे उसका मतलब इंटू 1/100 आपको करना है। ये चीज आपके दिमाग में बनी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी हमने लिखा 25%, तो 25% को आप लोग क्या लिखेंगे 25/100, यानी कि काटेंगे तो हो जाएगा वैल्यू कितना 1/4। जैसे अभी मान लीजिए हमने बोला 10%, तो आप लोग क्या करेंगे 10 बटे कितना लिखेंगे 100, तो इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 10, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10। ठीक। इस तरीके से मान लीजिए हमने बोला 40%, तो इसका मतलब क्या 40 बटे में कितना होगा 100। 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे 2, 5 से काटेंगे 5, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2/5। ठीक। अच्छा, अगर हम बोले 75%, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 75 बटे कितना 100। 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 3/4। सिंपल है। ठीक। मान लीजिए हमने आपको बोला 9 सही 1/11%। अब इसका मतलब क्या होगा कि हमें याद रखना है क्या, परसेंट का मतलब इंटू 1/100 करना है। ठीक। तो 11 9 99, एक कितना हो जाएगा 100। 100/11 इंटू में कितना 1/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, वैल्यू कितना होगी 1/11। ठीक। अगर अभी हम आपको बोल दें कि 12.5%, इसका क्या मतलब हो जाएगा? हमें पता है कि परसेंट होगा तो इंटू कितना करेंगे 1/100, तो मतलब 12 दूना 24 और एक कितना हो जाएगा 25 बटे कितना 2 इंटू में कितना 1/100, 25 चौका 100, 4 और दूना कितना हो जाएगा 8, यानी कि कितना 1/8। परसेंटेज की में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं बेसिक क्लियर करने के लिए। क्या? एक तो आपका फ्रैक्शन का परसेंट में बदलना और दूसरा परसेंट का फ्रैक्शन में बदलना। आइए उनको भी सीखते हैं। परसेंट को हम दो भागों में पहले तोड़ेंगे। ठीक। पहला, परसेंट चेंज इनटू फ्रैक्शन। ठीक। दूसरा, फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंट। अब आइए इनको भी समझते हैं। देखो, अब परसेंट को हमें किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का हिंदी क्या होता है आप लोग जान लीजिए, भिन्न। भिन्न किस फॉर्म में होता है? A/B के फॉर्म में होता है। ठीक है ना। अब आइए, जैसे हमने आपको बोला 20%, ठीक,
तो 20% को अगर हम भिन्न में बनाएंगे तो हमें पहले पता है कि 20 बटे में कितना, 1/100 काटेंगे कितना वैल्यू आएगा, 1/5। तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया कि देखो ये किस में था, प्रतिशत में, परसेंट में था, और ये किस में है, भिन्न में। इसी तरीके से मान लो अगर हमें दिया हो 60%, ठीक, तो 60% को कैसे करेंगे, 60 × 1/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/5। ठीक, अच्छा अगर हम आपसे पूछें कि 80% का वैल्यू क्या होगा, फ्रैक्शन में बदलिए, तो हम लोग क्या निकाल पाएंगे कि 80 बटे कितना हो जाएगा, 100, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, यानी कितना, 4/5। क्लियर हो रही है बात। फिर अगर मान लीजिए हम आपको बोले 33 सही 1/3% को भिन्न में बदलिए, तो क्या करेंगे, 33 × 99, 100, 100 बटे कितना हो जाएगा, 3 × 1/100, 100 से 100 कैंसिल, वैल्यू कितना होगा, 1/3। बात क्लियर है। और एक दो एग्जाम्पल मान लिया, 16 सही 2/3% हमने ले लिया, तो 16 × 3 = 48 और 2 50, 50/3 हो गया। और हमें पता है प्रतिशत है तो क्या करेंगे, 1/100 करेंगे, इससे इसको काट देंगे तो कितनी बार, 2 बार, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/6। मतलब ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि जब भी हम परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हमें उस कंडीशन में इनटू 1/100 का सहारा लेना है। क्या कह रहा है कि परसेंट से अगर हम भिन्न बनाते हैं तो 1/100 करेंगे, अगर इसका उल्टा कर रहे हैं तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, इनटू 100 करना पड़ रहा है। मतलब कि फ्रैक्शन से अब परसेंट मतलब उल्टा कर रहे हैं ना, तो 1/100 का उल्टा क्या होगा, 100/1 यानी कि 100। अब इसको भी चेक करते हैं कैसे होगा। देखो अब फ्रैक्शन से हम लोग क्या बनाएंगे, परसेंट। जैसे हमने ले लिया 1/4। अब 1/4 को हम लोग परसेंट में कैसे बनाएंगे, 1/4 इंटू में क्या करना, अभी बताया है कि 100। ये इंटू कब करेंगे, जब फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/4 इंटू 100, 4 से इसको काटेंगे कितना वैल्यू आएगा, 25%। क्लियर है बात। 1/5 को अगर हम बोले आपको तो 1/5 गुणे में कितना आएगा, 100, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 20, यानी कि कितना वैल्यू आएगा, 20%। ऐसे आपको बोले 1/7 को चेंज कीजिए, तो 1/7 का मतलब 1/7 गुणे 100, यानी कि 100 में 7 का भाग लगाएंगे तो कितना, 14 सते 98, 2 बचेगा, बटे में कितना आएगा। ठीक, क्लियर है बात। अच्छा जी, अब आगे भी मान लेते हैं, अगर 1/8 बोला जाए तो 1/8 को अगर हमें भिन्न में बनाना, परसेंट में चेंज करना है, तो 1/8 गुणे में कितना, 100, 100 में 8 का भाग लगाएंगे, 12 8 96, फिर कितना बचेगा, जल्दी बोले, 12 8 96, 4 बटे कितना, 8, 4 से इसको काटेंगे यानी 2, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 सही 1/2%। क्लियर है हमारी बात। अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब ध्यान से समझने वाली बात है। एक बात बताओ, जैसे हमने 100% लिखा, तो 100% हम लोग क्या समझते हैं, अगर इसको हम लोग भिन्न में लिखें तो 1/100
1/100 इंटू कितना लगाएंगे 1, है ना। तो एक बात पहले ऐसे समझिएगा, 100 है, परसेंट है, तो इसका मतलब क्या कि 100 इंटू 1/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगी 1। अच्छा, अगर इसी तरीके से हम 200% देखें तो मतलब क्या हो जाएगा, 200 इंटू कितना 1/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा 2। ऐसे 300% देखें तो 300 इंटू 1/100, 0 से 0 कैंसिल, वैल्यू कितना 3। इसी तरीके से और देख लेते हैं 400%, इसका मतलब 400 इंटू 1/100, 0 से 0 कैंसिल, वैल्यू कितना 4। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 100% को अगर हम 1 बोलते हैं तो 200% को क्या बोलेंगे 2, 300% को क्या बोलेंगे 3, 400% को क्या बोलेंगे 4, इसी तरीके से 500% को 5। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हम लोग के घर में बर्थडे मनाया जाता है, बर्थडे में केक लाते हैं, तो केक क्या होता है, एक पूरा केक अगर रहेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे 100% बोलेंगे। ठीक, अगर खाने वाले 2 लोग हों, बराबर बराबर हिस्से में खाएं तो क्या क्या खाएंगे, आधा आधा खाएंगे, यानी आधा आधा का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे यार 50-50 ले लो, 50-50 ले लो, मतलब 50% इसको दिया 50% उसको दिया, दोनों लोग ले लिए। अच्छा, खाने वाले अगर 3 हो जाए तो क्या करेंगे, उसको हम 3 भागों में बांटेंगे, मतलब एक केक को 3 भागों, मतलब 1/3, 1/3, 1/3। अच्छा, अगर 4 लोग हो जाए तो 4 भागों में बांटेंगे, 1/4, 1/4, 1/4। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई कराएंगे। कैसे, देखो देखो, अगर 100% है हमारी वैल्यू, अगर हम उसको 1 बोलते हैं तो 50% को हम लोग क्या बोलेंगे 1/2 बोलेंगे। ठीक, अच्छा, फिर अगर 1/3 को क्या बोलेंगे 33, 1/3%। 1/4 को क्या बोलेंगे 25%। 1/5 को क्या बोलेंगे 20%। ठीक, ऐसे 1/6 को क्या बोलेंगे 16 सही 2/3%। 1/7 को क्या बोलेंगे 14 सही 2/7%। 1/8 को क्या बोलेंगे 12 सही 1/2%। 1/9 को क्या बोलेंगे 11 सही 1/9%। 1/10 को क्या बोलेंगे 10%। 1/11 को क्या बोलेंगे 9 सही 1/11%। 1/12 को क्या बोलेंगे 1/12 को 8 सही 1/3%। 1/13 को क्या बोलेंगे, ये कहाँ से आ रहा है, देखो भिन्न से परसेंट बना है, मतलब इंटू 100 कर रहे हैं। अगर इसमें इंटू 100 करेंगे, 10 से भाग करेंगे तभी तो 10 आएगा, तो ये हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो 1/13 को क्या बोलेंगे, देखो 13 को अगर करना है तो 13 को 100 में भाग करेंगे, 13 सते 91, है ना, 7 बटे कितना बचेगा 13। ठीक है ना। 1/14 को क्या लिखेंगे 7 सही 1/7%। 1/15 को क्या लिखेंगे 6 सही 2/3%। 1/16 को क्या लिखेंगे 6 सही 1/4%। 1/17 को क्या लिखेंगे 17 सही 15/17%। 5 सही 15/17%। ठीक, 1/18 को क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो, 5 सही 5/9%। 1/19 को क्या लिखेंगे, 1/19 को 19 × 95, 5/19। 1/20 को क्या लिखेंगे 5%। क्लियर है हमारी बात। ठीक, अब इसका यूज देखना है। देखो, ये सारी चीजें एकदम दिमाग में हमें याद होने, कुछ और भी चीजें हैं जैसे 2/3 की वैल्यू, अभी वो कराते हैं। ठीक, अब इतना तो हमें दिमाग में एक ही बार में याद हो जाना चाहिए, या आप इसकी प्रैक्टिस करें, कुछ याद नहीं करना, बस आपको इसी के प्रैक्टिस बार बार करनी है। एक बार आप परसेंटेज पढ़ना शुरू कीजिए तो जहाँ जहाँ ये सारे परसेंट आए वहाँ वहाँ इनकी भिन्न वाली वैल्यू रखिए, या जहाँ भिन्न आए वहाँ परसेंट वाली वैल्यू रखिए। इससे आपको क्या होगा, धीरे धीरे इसकी जो प्रैक्टिस है ये आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो कि हम इसको समझते हैं। जैसे देखो, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि ऐसे लिखा होता है 2/3। अब पूछेंगे इसका क्या हो जाएगा परसेंट वैल्यू। अच्छा देखो, इसमें सबसे पहले हमको क्या देखना है, बेस। बेस हमारा कहाँ होता है, नीचे।
ठीक, बेस कहाँ होता है, नीचे। अब देखो 3 बेस है, तो इसमें देखो कहाँ में परसेंट में हमारा 3 बेस में आ रहा, यहाँ पे आ रहा है ना, देखो 1/3, तो 33 सही 1/3। अच्छा अगर ध्यान से देखो तो 1/3 और 2/3 में रिलेशन है कि नहीं है, दिख रहा है कुछ, देखो 1/3 का डबल दिख रहा होगा 2/3, ठीक है ना। तो अगर इसका वैल्यू हम देखें 33 सही 1/3 है, तो इसका वैल्यू तो क्या होगा, इससे डबल होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो हाँ या ना, होगा ना। तो 33 का अगर डबल करेंगे तो क्या होगा 66, और 1 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 66 2/3%, ठीक है ना। आओ एक बार आप लोग चाहे तो नोट कर लें या तो फिर रिवाइंड करके फिर से कर लीजिए। चलो अब जैसे अभी अब हमें वैल्यू निकालनी है 2/7 की। अब 2/7 की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो हमें पता है 1/7 की वैल्यू कितना होता है 14 सही 2/7%, ठीक। 1/7 की वैल्यू कितना होता है 14 2/7, तो 2/7 की वैल्यू देखो इसका जस्ट डबल है, तो हम लोग भी इसका डबल करेंगे। तो इसका डबल कैसे होता है, देखो ये ऐसे लिखा होता है 14 + 2/7। तो अगर हम लोग डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 28, 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/7। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 28 सही 4/7। क्लियर है बात हमारी। अब इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि 3/7 की वैल्यू कितना होगा, तो बताएंगे कितना होगा, निकालो। 3/7 का भी निकालो, 4/7 का भी निकालो, दोनों आसान है। चलो एक बार हम बताते हैं, देखो। अच्छा एक बात बताओ 1/7 का वैल्यू कितना 14 कितना 2/7, और हमें निकालना वैल्यू किसका 3/7 का। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब 3 से मल्टीप्लाई करो तो 14 का 3 से करेंगे तो 42 होगा, हाँ या ना। 2 का 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा 7। तो हमारा इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 42 6/7%। अच्छा अगर इसी तरीके से देखो अगर हम 4/7 की वैल्यू निकाले तो कितना आएगा, यहाँ देखो क्या लिखा है 1/7। अब इसमें हमें किससे गुणा करना होगा 4 से, तो मतलब कि 14 + 2/7, ऐसे ही भी हमें बताया था, ऐसे ही लिखते हैं, × 4 करेंगे, ठीक। तो 4 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 56, और 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। देखो ये 8/7 हो जाएगा। ये जब भी ऊपर वाला नंबर इससे बड़ा होता है तो इसके क्या होता है, हम लोग इसका पहाड़ा पढ़ के उस वैल्यू को आगे करें, 7 × 7 आएगा और फिर 1/7 बचेगा, ऐसे ही तो होता है। तो जो इसका 1 होगा वो किस में आके जुड़ जाएगा 56 में, तो 1 इसमें जुड़ेगा और बचेगा कितना 1/7। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 57 सही 1/7%, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे 57 1/7%। क्लियर है बात। अब अगला वैल्यू आप लोग निकालें। चलो अब 1/15 का वैल्यू बताओ कितना आएगा परसेंट में। अभी हमने बताया, चलो 2/15 का बताओ, निकालो। 1/15 का लिखा हुआ भी है, 2/15 का बताइए कितना आएगा। हो गया। चलो देखो 2/15 का मतलब 1/15 का मीन्स कितना होगा 1/15 6 सही 2/3, तो 2/15 यानी कि इसका जस्ट डबल करेंगे तो इसका भी डबल करना पड़ेगा। तो 6 सही 2/3 का क्या करेंगे डबल, तो 6 दूना कितना हो जाएगा जल्दी बोलो 12। क्लियर है बात हमारी। और 2 दूना कितना हो जाएगा 4/3। देखो ये ज़्यादा हो गया तो 1 इसको दे देंगे तो कितना 13 सही 1/। क्लियर है बात।
चलिए, अब इसमें एक चीज जानिए, इसमें अब आता है मेन चीज कि परसेंट निकाले कैसे। परसेंट अभी अब इसको पूरा फिनिश नहीं किए हैं, अभी इसका यूज हम लोग जब सवाल आएंगे तब इनका यूज भी देखेंगे। अब परसेंटेज निकालें कैसे, ठीक। अब परसेंट कैसे निकालना है, देखो जैसे हमने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया 720 का 20%, कितना दिया 720 का 20%। अब कैसे निकालेंगे, एक चीज जान लीजिए, परसेंट निकालना एकदम आसान सा है। क्या है कि जहां भी परसेंट वाला साइन दिखे उसमें बटे में 100 लाना है। तो 720 हमें यहाँ दिखा, इंटू 20 दिखा, बटे में क्या दिखा 100। तो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 को कैंसिल, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और फिर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 7 दूना 14, यानी कितना वैल्यू आएगी 144। सिंपल है ये, लेकिन ये यहीं पर सिंपल है कि जब दोनों में 0 आ जाए और 100 से कट जाए तो ही आपके लिए आसान है। लेकिन अभी जैसे अब दे देंगे हम आपको कि 720 का अब हमें 23% बताना है। अब कैसे करेंगे, अभी तक तो 20 था तो 0 0 कैंसिल हो जा रहा था, अब 23 है तो कैसे निकालेंगे बताओ। अब देखिए 23 है तो कैसे निकालेंगे। अब सबसे बड़ी चीज है ना, जो हमने लिखाया है अभी उसका यूज अब कैसे करेंगे वो देखिएगा। देखो 23% ना, देखो कुछ चीजें हमारे पास आसान होती हैं, जैसे 25% निकालना, 20% निकालना, 50% निकालना, किसी का 100% निकालना, 75% निकालना, ये सारी चीजें क्या होती हैं आसान होती हैं। लेकिन 23% निकालना शायद हमारे लिए कठिन होगा, लेकिन अब कठिन है तो भी करना तो है ही, क्योंकि एग्जाम में आएगा। तो इसको क्या करेंगे कि इसको एक तरफ मान लेते हैं 25% माइनस 2%। क्लियर है बात हमारी, इधर दिखते हैं ये नहीं दिखा, चलो अब 25% और 2% निकालना है। अब देखो अभी हमने बताया है कि 25% का मतलब क्या होता है दोस्त, इंटू 1/4। तो 720 का 1/4 देखो कितना आसान है, 720 का 1/4 काट दो 18, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 180। ये तो आ गया, बस अब ये 2% घटा देना है। किस में से घटाएंगे भाई, 720 के 180 में से घटाना है, लेकिन 2% किसका 720 का। अब यहाँ पे ही हमारे पास उन हथियारों की जरूरत पड़ती है जो अभी हमने समझा है, जिनको अब जानेंगे। देखो अभी इसको फिर से कराते हैं, अब वो 2 हथियार पहले समझ लीजिए कायदे से। देखो 2 हथियार हमारे पास क्या है, एक तो आपका 10% और दूसरा क्या है हमारे पास 1%। ये 2 ऐसे हथियार हैं जिनसे हम पूरा सवाल आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये भी समझिए। देखो जैसे हमने बोला 500 का 100%, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, 500 गुणे 100 बटे में 100, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 500। ठीक, अभी हम बोलेंगे 500 का 10%, तो 10% बोला तो हमें लगेगा 500 गुणे 10 बटे में 100, 00 कैंसिल, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 50। अब हम बोलेंगे 500 का 1%, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 500 गुणे 1/100, 00 कैंसिल, वैल्यू कितना हो जाएगा 5। मतलब कुछ समझ में आया, अभी आओ समझ में। जैसे मान लो हम 175 ले लें, 175, ठीक, 175 का 10% बोला तो 175 इंटू 10 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से भाग देंगे तो एक अंक पे दशमलव लगेगा, तो कितना हो जाएगा 17.5। अब इसी का 1% निकालेंगे, 175 गुणे 1%, तो कितना हो जाएगा 175 गुणे 1 बटे में क्या हो जाएगा 100। जब 200 से भाग देंगे तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगी 1.75। कुछ बात समझ में आई, आ गई होगी क्या,
कि जब भी 10% निकालेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा। मतलब कि अगर ऐसे लिखा हुआ ABC तो दशमलव यहाँ लगेगा, लेकिन अगर हम निकालेंगे 1% तो दशमलव कहाँ लगेगा? 2 अंक के बाद, मतलब यहाँ पर। इतनी ही बात हमको याद रखनी है। जैसे अभी हमने 500 का अगर हम आपको बोलें 10% क्या होगा, तो एक अंक पे दशमलव लगेगा तो वैल्यू कितना आ जाएगी? 50। अगर हम बोले 500 का 1% क्या होगा, दशमलव यहाँ लगेगा, वैल्यू कितना हो जाएगी? 5। अगर हम बोले 199 का 10% कितना होगा, तो तुरंत बता देंगे ना, 19.9। अगर हम आपसे पूछे कि 199 का 1% क्या होगा, तुरंत बता देंगे 1.99। बात क्लियर है हमारी? तो इसी तरीके से भी जो हमने सवाल दिया था वो क्या दिया था? 720 का अभी हमने क्या निकाला था? 23%। तो हम लोग इसको 23 को क्या लिखे थे? 25% माइनस कितना? 2% लिखे थे। तो 25% 720 का हमने निकाला था कितना? 180। माइनस करना है 2%। अब हमें बताओ 1% कितना होगा? 7.2, हाँ या ना? तो 2% कितना होगा? जल्दी बोलो। 1.4, हाँ या ना? बात क्लियर है? अब 1.4 होगा कि नहीं होगा? सही है। अब 1.4 उसमें से माइनस करेंगे तो 1 माइनस करेंगे तो कितना? 178 यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अब बाकी क्लास इसको हम लोग कल करेंगे। आप लोग कल मिलिए, कल परसेंटेज का पूरा चलाएंगे, क्वेश्चन भी कुछ आपको कराया जाएगा। ठीक है ना? और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।